प्रकाश जी तिवारी जुड़े हुए हैं। रोजाना बहुजन संवाद पर वे चर्चा करते हैं, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो उनका पिटारा भी बहुत भरा हुआ है खबरों से। सप्ताह भर की खबरों पर टिप्पणी सुनेंगे आनंद प्रकाश जी तिवारी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथियों ने वो काफी विस्तार से चीजों को रखा है। हम तो खाली सिंथेसिस करेंगे, केंद्रित करेंगे अपनी बात को कि पिछला सप्ताह खास करके हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेश नीति के दिवालियापन प्रदर्शन का सप्ताह रहा है। दुनिया के पैमाने पर भारत की फिलहाल जो सरकार है, इसका पूरी की पूरी राजनीति पाकिस्तान विरोध और एक संप्रदाय विशेष के विरोध पर केंद्रित है। जबकि जब मौका आया कि हम पाकिस्तान से भिड़ी भिड़ा की स्थिति आई और आज की तारीख में स्पष्ट है कि पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका का उपनिवेश है, इजराइल अमेरिका का उपनिवेश है। इजराइल के पक्ष में आप खड़े होते हैं और अमेरिका से माय डियर फ्रेंड कह के वो आपको चाहे जितना बेइज्जत करता है, आप उसके सामने आप दुम हिलाते रहते हैं। तो ऐसी हालत में जो हमारी पुरानी विदेश नीति थी, आपने उस पर कोई चर्चा नहीं किया, सदन में उस पर चर्चा नहीं किया, आप उसमें परिवर्तन किए कि नहीं किए, लेकिन आपका एक्शन ये बता रहा है कि आप अपनी पुरानी विदेश नीति से एकदम से हट चुके हैं। तो यह तो एक तरीके से वैचारिक और रणनीतिक दिवालियापन प्रदर्शन का भी सत्ता के रूप में इसको देखा जा सकता है। और खास करके आज की तारीख में जब ईरान सीना तान करके खड़ा हो गया और ईरान के ऊपर जिस तरीके से अमेरिका ने वो बम्बार्डमेंट किया और इजराइल ने बम्बार्डमेंट किया, उसको लेकर के यूएनओ में भी जिस तरीके की बातें आई हैं, तो अब तो स्पष्ट है कि नेतन्याहू और ट्रंप ये दोनों लोग युद्ध अपराधी हैं। इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, चलना ही नहीं चाहिए, मुकदमा चलेगा। और ये दोनों लोग अपने देश में भी अल्पमत हैं, इनके देश में भी इसका प्रबल विरोध हो रहा है। जो चीजें देखने को मिली है कि इजराइल की संसद में तो इनके सांसदों को फिजिकल भयंकर हो रहा है, इनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं और शायद उसी चीज को बचाने के चक्कर में और अमेरिका में जो उसकी संवैधानिक व्यवस्था है कि राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा नहीं करेगा, युद्ध की घोषणा संसद करेगी। तो उसमें बिना किसी के परामर्श से, बिना किसी की चीज के आप ऐसी स्थितियां आप क्यों आप उपस्थित किए कि आप उसके ऊपर जाकर के आप वहां बम्बार्डमेंट किए और वह बम्बार्डमेंट में क्या किए, तो उसमें पूरा का पूरा ये लोग एक्सपोज हुए हैं। अमेरिका वहां जाकर के निश्चित रूप से बम्बार्डमेंट किया, लेकिन उसका कुछ उखाड़ नहीं पाया, अपने बनारसी शब्दों में कुछ नहीं उखाड़ पाया। ये केवल ये मीडिया के माध्यम से ये लोग लड़ रहे हैं और ईरान एक बड़ी ताकत बनकर के उभरा है, बिल्कुल उसी तरीके से उभर रहा है जिस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को परास्त करके, ब्रिटेन का साम्राज्य को ध्वस्त करके अमेरिका ये परमाणु बम फेंक करके अपने आप को साबित किया कि अब मैं दादा बनूंगा। तो ईरान भी उसी तरीके से उभर रहा है और ईरान की तरीके से जिस तरीके से न्यूक्लियस बन रहा है, चीन का, रूस का, उत्तर कोरिया का, तुर्की का, ये सारे जो अपना, उसमें भारत की हालत फिलहाल बहुत ही बुरी है, क्योंकि भारत का जो नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, ये सरकारी नेतृत्व है, वो अपने चंद मित्रों के पक्ष में पूरी की पूरी भारत की संपदा को गिरवी रख दिया है, भारत को अंदर से खोखला कर दिया है। बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल समानता है अमेरिका के ट्रंप में और भारत के अपने प्रधानमंत्री मोदी में, बहुत सारी बातों में समानता दिखाई पड़ रही है। ये दोनों ही लोग अपने अपने देशों को खोखला कर रहे हैं और उसका परिणाम हमारी जनता को भुगतना पड़ेगा। आज की तारीख में भी भारत के लिए, खास करके भारत के लिए भी है कि ये अमेरिका और इजराइल में तो नेतृत्व परिवर्तन वो लोग अपना करने के ठीक थे, लेकिन भारत में भी इस पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि भारत जैसा दुनिया का सबसे ताकतवर देश एक जमाना हुआ करता था कि भारत ये पूरी तीसरी दुनिया के वो देशों का नेतृत्व करता था। हमारा नेता चाहे गांधी रहा हो, चाहे नेहरू रहे हो, चाहे उसके पहले बुद्ध रहे हो, दुनिया के पैमाने पर इनकी बातें सुनी जाती रही हैं।
लेकिन आज की तारीख में G7 में भी ये वहां जबरदस्ती जाते हैं और वहां जिस तरीके से अपमानित उनको किया जाता है, तो वो अपमान तो वहां किया गया अपने मोदी जी का, लेकिन वो अपमान हमारे पूरे देश का हुआ है। देश भी अपने उस अस्मिता को, अपने उस गौरव को कैसे हासिल कर पाएगा, ये चीजें उसको दिखाई पड़ेगी और इसकी स्पष्ट झलक दिखाई पड़ी है। हालांकि 4 राज्यों के 5 विधानसभाओं के उपचुनाव का वो परिणाम आया है, लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से जो इनका वो कहा जाता था गुजरात में भी ये केवल 1 सीट पर जीत पाए हैं और पूरे देश के पैमाने पर पूरे देश से इनको नकार किया है। और अभी तो बहुत सारी चीजें खुल के आई है, जो विमान दुर्घटना हुई है उसके पीछे क्या रहा है, कैसे रहा है, आज तक ये नहीं पा पाए। ये पुलवामा में क्या हुआ, ये पहलगांव में क्या हुआ, उसके पीछे बहुत सारी बातें रखी जा रही हैं, आ रही हैं और जो चीजें उभर करके आ रही हैं कि विमान क्रैश में भी जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो पूर्व मुख्यमंत्री 27,000 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश करने वाले थे। तो ये सारी चीजें निकल के आ रही है, लेकिन उनकी गोदी मीडिया उसको दबाने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से पिछले सप्ताह को इस माने में लोगों देखा जाना चाहिए कि भारत में भी उभार आ रहा है और पूरे दुनिया के भी पैमाने पर उभार आ रहा है। ये असत्य संभाषण का को ये परास्त करने के लिए दुनिया का लोकतंत्र हावी हो रहा है। तिवारी जी, समय भी हमारा हो रहा है। आप सबका आभार।